रेलवे की एक पुरानी मांग है, हस्तिनापुर से बिजनौर विदुर कुटी तक। गन्ना किसान की मेन कैश क्रॉप है हमारे यहाँ की। आज उसका अपग्रेडेशन होकर नई टेक्नोलॉजी आके वो नया प्लांट, न्यू प्लांट लगेगा पूरा। जो विकसित भारत का संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसे करते हुए आगे पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं कामरान सैफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं चंदन चौहान जी, जो कि लोकसभा सांसद बिजनौर से हैं, उनके दिल्ली स्थित रेसिडेंस पर। आइए हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उनसे पूछने वाले हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने पिछले सत्र में कई अहम सवालों को आपने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। इस बार आप किन सवालों को और किन मुद्दों को आप उठाने जा रहे हैं इस बार सत्र में? देखिए, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पे लगातार हमारा फोकस रहता है कि जो प्रक्रिया है लोकसभा की, उसके अंतर्गत हम नियमों के तहत उठाते रहें। हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी मांगे हैं किसानों की, मिडिल क्लास समाज की, जिनको लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार बाढ़ से ग्रस्त था हमारा क्षेत्र, तो उनको लेके हमने विशेष नियमों के अंदर जो है सवाल उठाए गए थे। हमारे यहाँ तेंदुए की बहुत बड़ी समस्या थी, मैन ईटर लेपर्ड्स हैं हमारे यहाँ, उनको लेके क्षेत्र में उसकी व्यवस्था करने का काम किया था। कुछ सड़कें हमारी, जैसे मखदूमपुर वाली रोड है, हस्तिनापुर क्षेत्र की, वहाँ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसीज़ हैं, वो पेंडिंग हैं, उनको लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और चाहे हमारे जो है रेलवे की एक पुरानी मांग है, हस्तिनापुर से बिजनौर विदुर कुटी तक, उस मार्ग के लिए लगातार हम पहले दिन से सेशन में जब से सदन चलते आए, मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी उस मांग को लेकर लगातार अग्रसर थे। वो भी एक हमारे विजन के अंदर है, वो हमारी मांग के अंदर है, उस पे काम किया था हमने। और इस साल भी हम सेंट्रल स्कूल की मांग करते आ रहे थे, वो धन्यवाद देते हैं अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का, उस मांग को मांग लिया गया है। तो लगातार हम प्रयासरत हैं अपने क्षेत्र को, जो विकसित भारत का संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसे करते हुए आगे पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। मेरा एक और सवाल रहेगा। आप जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, जो बिजनौर क्षेत्र है, उसमें आपने एक मुद्दे को उठाया और उसका जो विस्तारीकरण किया, जो मोरना शुगर मिल है, उसकी कितनी आवश्यकता थी आपके क्षेत्र में और उनका क्या कुछ बेनिफिट हुआ वहाँ के लोगों को, खासकर किसानों को, जो गन्ना जो उगाते जो लोग हैं, इसका क्या कुछ बेनिफिट हुआ और वहाँ के आवाम को क्या कुछ इससे सहूलत मिली? देखिए, 29 साल पुरानी मांग थी। धन्यवाद करते हैं अपने नेता आदरणीय जयंत जी का और मुख्यमंत्री जी का, कि उस मांग को लगातार हम उठाते आ रहे थे। पहले विपक्ष में रहते जो हमारी भूमिका थी उसमें हमने उठाया, फिर सत्ता पक्ष में आने के बाद जो प्रक्रिया थी उसको फॉलो करते हुए आदरणीय अपने नेता जयंत चौधरी जी को हम श्रेय देने का काम करते हैं कि उन्होंने उस मुद्दे को पूरा करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 261 करोड़ की बड़ी सौगात, मोरना का कोऑपरेटिव मिल मेरे बाबा स्वर्गीय नारायण सिंह जी के समय में चौधरी चरण सिंह जी ने जब लगवाया था, उसको विस्तारीकरण की मांग थी। 1250 टीसीडी कैपेसिटी बाबूजी के समय में हुई थी। फिर 96 में जब पिताजी विधायक बने तो 1250 जब उसका अपग्रेडेशन हुआ था। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3500 से लेके 5000 तक की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस मांग को स्वीकार कर लिया है। बड़ी सौगात है। मिल जहां बंद होने की कगार पे था, आज उसका अपग्रेडेशन होके नई टेक्नोलॉजी आके वो नया प्लांट, न्यू प्लांट लगेगा पूरा। तो ये एक बड़ी चीज है जो क्षेत्र में सौगात लेके आई। गन्ना किसान क्योंकि मेन कैश क्रॉप है हमारे यहाँ की, तो मिल हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा था। धन्यवाद देते हैं अपने किसानों का, उनके संयम का, उन्होंने इन परिस्थितियों में उसको पूरा करने का काम किया। और आज हम सब जो है ये खुशी मनाने का काम है, दिवाली मनाने का काम है क्षेत्र में, कि वो मांग हमारी मांग ली गई। धन्यवाद सर। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ऐसे वक्त में आपने हमारे इस चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।